गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके आईपीसी का चैप्टर 4 चल रहा है। आज हम जो पिछले प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे चैप्टर 4, जिसमें हमने बताया था कि सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 जो है ये आपका बात करता है जनरल एक्सेप्शंस प्लस प्राइवेट डिफेंस में, जहां हम कर चुके थे 76 से लेकर 85 तक कर चुके थे। आज हम 86 से शुरू करेंगे। देखिए 86 क्या कहता है, पहले हमें समझना होगा। जब भी हम सेक्शन पढ़ें 85 और 86 को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। 85 में करा चुकी थी, अब 86 देख लेते हैं। 86 कहता है ऑफेंस रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेट। 85 में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई पर्सन है इंटॉक्सिकेशन की हालत में कोई ऐसा अपराध कर देता है जो इंटॉक्सिकेशन यानी कि जो नशा था वो उसकी अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था, तो उसमें उसको जनरल डिफेंस मिल जाता है। अब यही है, बस इसमें थोड़ी सी चीज को एक्सटेंड कर दिया है। देखिए 86 में क्या चीज समझने लायक है। उसने कहा उसी पर्सन ने, जो हमने 85 में पढ़ा था, वही पर्सन जिसने जो है उसकी अगेंस्ट उस विल के जो इंटॉक्सिकेशन किया था उस दौरान जो उसने अपराध किया और 85 का डिफेंस ले लिया। अब यहाँ 86 में क्या देखा जाएगा कि जिस पर्सन ने 85 में अपराध किया था या जो पर्सन है ऑफेंस कर रहा है पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेशन की हालत में, यहां भी देखा जाएगा, यहां भी विल की बात हो रही है कि वो इंटॉक्सिकेशन जो है अगेंस्ट इज विल होना चाहिए। साथ ही ऑफेंडर को नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए और उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। जैसे मान के चलिए किसी ने कोई इंटॉक्सिकेशन किया है, नशा किया है, ड्रिंक किया है, उस दौरान उसने अपराध किया, उसको पता था कि मैं जो है इंटॉक्सिकेशन की हालत में इसका मर्डर कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है, फिर भी उसको कैसे यहाँ पे डिफेंस, जनरल डिफेंस मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर भी वही कीवर्ड है कि अगेंस्ट और उस विल होना चाहिए। अगर अगेंस्ट इज विल नहीं है वो चीज, तो यहाँ 86 का जो है डिफेंस उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 87 पे। देखिए 87 से लेकर सेक्शन 91 तक ये कंसेंट की बात करता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही सेक्शन हम करेंगे, कंसेंट, ठीक है। ये बात करता है कंसेंट की। ये क्या कहता है कि 87 कर लेते हैं कि एक्ट नॉट इंटेंटेड और नॉट नॉलेज टू बी लाइकली कॉज डेथ और ग्रीवियंस हर्ट डन बाय कंसेंट। देखिए यहाँ पे दोनों की बात हो रही है कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है जिसमें उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, है ना ही उसको नॉलेज है कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर या उससे डेथ हो जाती है किसी पर्सन की या उसको ग्रीवियंस हर्ट हो जाता है, ठीक है, इंजरी हो जाती है, ग्रीवियंस हर्ट, ठीक है, डन बाय द कंसेंट। यहाँ कंसेंट दे रखा है। और यहाँ पे एक चीज और देखनी होगी कि एज 18 साल तक की बात हो रही है यहाँ पे, एबव 18, ठीक है। ये क्या मान के चलते हैं, दो पर्सन है, दोनों मेजर हैं, 18 प्लस हैं, और साथ में एक गेम खेलते हैं जिसमें वो तलवारबाजी कर रहे हैं। दोनों का कंसेंट है कि चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं या गेम खेलते हैं जिसमें वो तलवारबाजी कर रहे हैं। अब इसी दौरान ए और बी गेम खेल रहे हैं और बी का हाथ कट गया है। अब ये बोल रहे हैं दोनों ही मेजर थे और उसने कंसेंट भी दिया था। अब उनको नॉलेज तो नहीं थी, ना ही इंटेंशन थी उसकी ए की बी का हाथ काटने के लिए, फिर भी उसका हाथ कट गया, तो यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे एक्सेप्शन मिल जाएगा 87 का, क्योंकि ये जो अपराध है या फिर जो ऑफेंस उससे हुआ ये विदाउट नॉलेज और इंटेंशन के साथ हुआ, लेकिन कंसेंट था यहाँ पे उसका, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक मैगजीन और पढ़ेंगे हम साथ में, जो कहता है ये वॉलेंटिक नॉन फिट इंजीरिया। इसका मतलब है नो राइट टू क्लेम डैमेज फॉर एनी इंजरी। यहाँ पर जो उसको डैमेज हुआ है, बी का हाथ कटा है, उसके लिए वो डैमेज क्लेम भी नहीं कर सकता, मतलब कि सिविल रॉन्ग में भी नहीं ले जाएगा उसको, ना ही क्रिमिनल रॉन्ग में ले जा सकता है, क्योंकि वहां उसने अपना कंसेंट दिया है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आप जाते हैं कहीं घूमने फिरने, आप जो है बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, उस दौरान आप कंसेंट देकर ही वह कार्य करते हैं। अगर इस दौरान आपको कुछ हो जाता है, अगर आप एबव 18 हैं, वहां आपने कंसेंट दिया है, जहां तो उनको 87 का यहाँ पर डिफेंस की बात की जा सकती है। यहाँ कोई अपराध नहीं होगा, कोई ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और कई बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। यहाँ पर ये मैक्सिम पूछ ली जाती है, डॉक्ट्राइन ही आ जाती है। साथ ही यहाँ पर कीवर्ड है
एबव 18 होना चाहिए पर्सन। जो अपना कंसेंट दे रहा है वो 18 प्लस होना चाहिए, 18 का होना चाहिए, यानी कि कानून की नजरों में वो मेजर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 88 पर। ठीक है, 88 क्या कहता है? एक्ट नॉट इंटेंटेड और कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन अ गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस समझिएगा, यहाँ भी यही बात हो रही है कि किसी ने कोई कार्य किया है, एक्ट मीन्स कार्य, ऐसा कार्य किया जहां उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको करने की, फिर भी उससे जो है पर्सन की डेथ जो है कॉज हो जाती है। डन बाय कंसेंट, यहां भी कंसेंट के साथ किया है, और जो कंसेंट के साथ किया है वो गुड फेथ में किया है, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया है, तो क्या यहाँ ये अपराध कहलाएगा? नो, यहाँ भी जनरल डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ एग्जांपल हम डॉक्टर पेशेंट की लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट का एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान के चलिए एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, जो पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, वो उसके गुड फेथ के लिए कर रहा है, हालांकि उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसको नहीं पता था कि सर्जरी के दौरान जो पर्सन की, जिस पेशेंट को वो ट्रीट कर रहा है वो मर जाएगा, लेकिन वो उसके गुड फेथ बेनिफिट के लिए कर रहा था, पर्सन के लिए, और गुड फेथ की इंटेंशन के साथ कर रहा था, साथ में उसके कंसेंट के साथ कर रहा था। ठीक है, इस बीच वो पर्सन अगर डेथ हो जाता है सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान, तो यहां पर आप उस पर अपराध नहीं लगा सकते, कोई ऑफेंस नहीं है, जनरल डिफेंस है। कीवर्ड क्या है इधर? हमें जो कीवर्ड चेक करने होंगे कि गुड फेथ में कर रहा था, वो कंसेंट के साथ कर रहा था, और जहां भी डॉक्टर की कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसको डेथ करने की, और साथ में बेनिफिट के लिए कर रहा है पेशेंट के। ठीक है, से करूंगी। अब हम करते हैं 89, लेकिन 89 में जाने से पहले मैं 88 की क्लैरिटी और दे देती हूँ, या फिर आपको डिफरेंस बता देती हूँ 88 और 89 में क्या डिफरेंस होते हैं, साथ में क्या लिंकअप्स हैं इनके। देखिए 88 हमने किया था कि एक्ट नॉट इंटेंड नॉलेज कॉज डेथ ग्रेवियंस हर्ट डन कंसेंट अबव 18 ईयर। मैं यहाँ पे कीवर्ड ही मैंने लिखे हैं, उनको शॉर्टकट में आपको समझा देती हूँ। इसने कहा किसी पर्सन ने कोई ऐसा कार्य किया जहां ना तो उसकी इंटेंशन थी, ना ही नॉलेज थी, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस में पर्सन की डेथ हो जाती है या उसको ग्रीवियंस हर्ट हो जाता है। इस दौरान जो है यहाँ याद रखने वाली चीज है कि उसने कंसेंट दिया है, जो पर्सन है कंसेंट देने वाला, मेन वर्ड है कंसेंट, और जो कंसेंट है वो 18 प्लस पर्सन ने दिया है, 18 ने दिया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको 88 में बंजिंग जंपिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आपस में तलवारबाजी खेल रहे हैं या कर रहे थे, उस दौरान सामने वाले का हाथ कट गया, तो यहाँ वो ना तो डैमेज मांग सकता है और ना ही साथ में जो है उस पर कोई अपराध लगा सकता है, क्योंकि दोनों ने अपने कंसेंट से किया था। ठीक है, अब 89 क्या कहता है? 89 ने कहा एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंस पर्सन और बाय कंसेंट ऑफ गिविंग गार्जियन और लॉफुल चार्ज। इसने कहा कि जो एक्ट किया गया है, जो कार्य किया गया है, वो गुड फेथ में किया गया, मतलब कोई इवल इंटेंशन ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी भावना के साथ, और बेनिफिट के लिए किया गया है बच्चे के, चिल्ड्रन के, जो है 18 ईयर से कम का है, माइनर। ठीक है, और इनसेन पर्सन है, यानी कि इनकेपेबल है, और या फिर जो है अनसाउंड है, पागल है। ठीक है, या तो इनकेपेबल पर्सन हो सकता है, अनसाउंड पर्सन होता है। ठीक है, जो कंसेंट देने लायक नहीं है, अब उसका कंसेंट जो है या तो उसके गार्जियन से लिया जाएगा, गार्जियन यहाँ पे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंडर आप रह रहे हैं, जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, कोई भी रिलेटिव या कहीं भी हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी जो आपका अंडरटेकिंग करती है, या फिर देखो एक वर्ड है लॉफुल चार्ज। लॉफुल चार्ज क्या है यहाँ? ये अथॉरिटी की बात करता है। मान के चलिए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपने जो स्कूल बस में उसको भेज रहे हो या स्कूल में वहां पे चार्ज कर, तो वहां अथॉरिटी के पास है वो, तो वहां अथॉरिटी का कंसेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो वहां ही हो गई एक अथॉरिटी प्लस गार्जियन, यहाँ इनके कंसेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपना कंसेंट नहीं देंगे तो जो है ये यहाँ पर मेन कीवर्ड कंसेंट की बात हो रही है। यहाँ तो खुद पर्सन दे सकता है क्योंकि वो 18 प्लस है, जो 18 प्लस नहीं है वो उसके गार्जियन या कोई भी लॉफुल चार्ज उसके लिए कंसेंट देंगे। फिर जो एक्ट किया गया है गुड फेथ में, बेनिफिट के लिए, और जो कार्य हुआ है उसके लिए, उस दौरान अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई अपराध हो जाता है तो वहां पर एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक बच्चा है जिसकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर बोलता है कि वो ट्रीटमेंट नहीं शुरू करता है, वो बोलता है कि पहले यहाँ पर अंडरटेकिंग लेंगे आपके किसी गार्जियन की,
या फिर किसी लॉफुल अथॉरिटी की, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट शुरू होगा। अब उस दौरान अब कुछ बच्चे को हो जाता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके लिए जो है गार्जियन ने कंसेंट दिया है, अब कुछ होता है तो यहां पर वो जनरल डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, अच्छा इसमें एक चीज और थी कि प्रोवाइजो क्या कहते हैं, इसके लिए एक्सेप्शन है। जैसे मान के चलिए जो करने वाला है अपराध या फिर जो भी ऑफेंस हुआ है, उसमें इंटेंशन उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए या अटेम्प्ट टू डेथ नहीं होनी चाहिए, साथ में उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि मेरे ये कार्य करने से वो पर्सन या उस पर्सन को डैमेज हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, या फिर है वॉलेंट्री कॉज करे उसको ग्रीवियंस हर्ट, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट टू और अबेटमेंट टू एनी ऑफेंस, ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, प्रोवाइजो बताते हैं इसके बारे में। अब आ जाते हैं हम 90 में। देखो 90 में क्या बात हो रही है, 90 में ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ की वर्ड है, जिन पर मोस्ट ज्यादातर फोकस किया गया है। देखो ये कहता है कंसेंट नॉलेज टू बी गिवन अंडर द फियर या मिसकंसेप्शन। देखो हमने पढ़ा था कि 87 से लेकर 91 तक कंसेंट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो कंसेंट है 90 ये कहता है कि जो कंसेंट यहां दिया है, जो हमने ऊपर बात करी है 90 से अब, जो कंसेंट है वो किसी फियर या मिसकंसेप्शन में नहीं होना चाहिए, किसी दबाव या किसी के धमकाए में नहीं होना चाहिए, साथ ही मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि झूठी कोई कहानी बता दी या कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट करके सामने वाले को हमने बातों में फंसा लिया और उससे जो है कंसेंट ले लिया।